जन स्वराज पार्टी डेहरी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी प्रियंका सिंह के नेतृत्व में अकोढ़ी गोला के गांधी सेवा आश्रम में रविवार को जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्याओं में महिलाओं की भागीदारी रही। ये सभी महिलाएं काफ़ी उत्सुक होकर सबकी बातों को सुन रही थी और ये कह रही थी कि हमें बिहार में ही रोजगार चाहिए, बिहार में ही अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। साथ ही साथ प्रियंका सिंह ने भी प्रशांत किशोर की पांचों विजनों को बारी बारी से जनता के बीच रखा। इन्हें काफ़ी प्यार आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संभावित प्रत्याशी प्रियंका सिंह ने क्या कहा, बने रहे वीडियो में और अपना कमेंट दर्ज करें। बच्चों को अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, तो वो सवाल पूछना शुरू कर चुकी हैं। वो मुद्दा जानना चाहती हैं कि आप किस मुद्दे से हम लोग आए हैं। वो मुद्दे को समझते पूछते हुए और पूछना चाहती है कि हमारे बिहार में आखिर क्या चीज़ की कमी है जो हमारे बिहार का ये दयनीय स्थिति बना हुआ है। देखिए, हमारे पार्टी का कोई प्रेशर नहीं है। हम सब अपने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से हम लोग अपने जनसभा कर रहे हैं और हर घर तक जाना चाहते हैं, हर जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी ऐसा घर ना हो जो जन स्वराज के बारे में ना जानता हो, जन स्वराज के 5 संकल्प ना जानता हो। तो हम लोग अपने मन से जन स्वराज के प्रचार प्रसार करने के लिए हम सभा कर रहे हैं, जिससे एक साथ सब लोगों को बता सके कि जन स्वराज क्या करेगा, कैसे बिहार का विकास करेगा। बदलाव सभा हम लोग जगह जगह आयोजित करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और जन स्वराज के 5 संकल्प जो है वो बताने का काम कर रहे हैं। और महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी लोग इस 5 संकल्प से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो रहा है लोग। और आशा है कि इस बार प्रशांत किशोर का जन स्वराज की पार्टी आएगी। बिल्कुल 110%। जो इनका जो 5 विज़न है उसके माध्यम से हम लोग लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। कि इस बार जन स्वराज आएगा और हम लोग का बिहार बदल जाएगा, क्योंकि महिलाएं के लिए मिल रहा है। क्योंकि बदलाव सभा का आयोजन पूरे बिहार के भूपटल के क्षितिज पर सारे मुख्यालय, सारे प्रखंड, सारे कस्बे में यहाँ के संभावित प्रत्याशियों के द्वारा और यहाँ के जिला के पदाधिकारियों के द्वारा हर जगह हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि प्रशांत जी का जो 5 संकल्प है वो जन जन तक पहुँचाना है, क्योंकि ये पार्टी अभी 9 महीने की पार्टी है। जो 40 साल से, 35 साल से, 30 साल से जिनकी जड़ें जमी हुई है उनको प्रचार प्रसार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी अभी 9 महीने की पार्टी है। इसलिए हम जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 संकल्प जो है हम ये बिहार बदलाव सभा हर जगह, हर कस्बे में, हर एक प्रखंड में, हर एक मुख्यालय में हम लोग कर रहे हैं। सवाल है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि पलायन को रोक देंगे, वहीं बीजेपी नेता सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इस बार मौका दीजिए, हम लोग अवश्य पलायन रोक देंगे। क्या कहेंगे? इस पर तो हंसी बढ़ रही है कि आप लोग खुद एक जिम्मेदार व्यक्तित्व में से आपकी गिनती होती है। आप इस चीज़ को समझिए कि जब प्रशांत किशोर जी इस मुद्दा को बड़े ही सहजता से और सरलता से और बहुत ही शालीनता से इस मुद्दा को, ज़मीनी मुद्दा को जब इन्होंने उठाया कि बिहार में पिछड़ेपन का कारण क्या है, यहाँ पिछड़ेपन का कारण शिक्षा है, यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है, उच्च कोटि की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए पलायन है। आज जब ये दोनों ठीक हो जाएगा तो पलायन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार होगी तो पहले पलायन बंद होगा। जब पलायन बंद होगा तो उनको रोजगार की गारंटी हम गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में जाकर हम बिहार में ही 10 से 15 हज़ार रुपये के रोजगार की गारंटी इसी बिहार की धरती पर देंगे। आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि जिस विभाग का जो मंत्री होता है वो जैसे सूर्य के समान उसको होना चाहिए, जिसका प्रकाश एक विस्टा से लेकर तिरताला बिल्डिंग को पड़े। लेकिन मंगल पांडे जी, आदरणीय जो मंत्री हैं बिहार सरकार में,
उनके शासनकाल में इतनी स्वास्थ्य विभाग में अराजकता फैली हुई है कि आप देखें कि एक महिला के बच्ची के साथ रेप किया गया और रेप जब वो हॉस्पिटल में गई तो उसको बेड नहीं मिला। ये क्या व्यवस्था है साहब? और वो बराबर ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में ही पैसा लेते हैं, तो आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? जो भ्रष्ट मंत्री है उस पर आरोप लगना चाहिए, चाहे कोई भी। देखिए, कांग्रेस के ज़माने में 50-60 साल तक कांग्रेस का राज रहा, लेकिन आप देखें ना 90 के दशक में 2 MP बीजेपी के हुआ करते थे और एक भी MLA नहीं थे। लेकिन समय का ऐसा करवट है, लोगों का जुनून है, जो जनहित के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार की और यहाँ की स्वास्थ्य की, यहाँ पलायन रोकने की, वो व्यवस्था जब सरकार फेलियर होती जा रही है, सरकार नाकाम है, इसलिए लोगों में जुनून है कि अबर बार जो वोट देंगे शिक्षा और रोजगार के नाम पर देंगे, अन्यथा किसी जाति और किसी पार्टी के नाम पर नहीं देंगे। आज तक कोई दल पार्टी का नाम ले लीजिए, कोई दल पार्टी आज तक शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट नहीं मांगा है। सब मांगा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर, गैस सिलेंडर फ्री कनेक्शन के नाम पर, और मुर्गा और दारू के नाम पर, और 500,000 रुपए के नाम पर, और धर्म के नाम पर। देखिए, आप इस चीज को समझिए कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि महिला ये महिला नहीं, देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड बॉय। समझ गए ना? महिला जो है महिला ही नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप इस चीज को पूर्व में भी देखिए तो धर्मगत और शास्त्रगत और नीतिगत तौर पर कि एजुकेशन वित्त मंत्री कौन थे, डिफेंस मिनिस्टर कौन थी? दुर्गा जी हैं। ये दुर्गा के रूप में हमारी श्रीमती प्रियंका सिंह इस विधानसभा को नेतृत्व करने के लिए आई हैं, अन्यथा इसको महिला के रूप में मत दीजिए। ये दुर्गा का रूप है और निश्चित तौर से आगे समस्या को दूर करने में अपना सारा एड़ी चोटी लगाएंगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। विधानसभा में हमारा मौका मिलल और वो लोग अगर आशीर्वाद देनी लोग तो हम ये चाहते कि बिहार के हर घर में एक महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होके, हर घर में एक महिला अपन रोजगार करे, हर घर में एक महिला अपन पैर पे खड़ा होके। अब हम ये खतियाई बनी, हम ये हमारे ये संकल्प अगर हमारे विधानसभा में मौका बनाए जिससे वो अपन समाज में मान सम्मान पा सकल, जिससे वो अपन परिवार में पालन पोषण करे में सक्षम हो सकल। देखिए, हम 4 बार वालों को बता देनी, 5वां हम लोगों को यही बताओ तनी जैसे लोग जानम लो नगदी फसल, बहुत लोग ये जान जाए कि नगदी फसल का होखेला, ओकरा के कैश क्रॉप भी कहल जाला। जैसे मार्केट में ले गई लोग बेच देनी लोग, जैसे लहसुन हो गई, प्याज हो गई, मसाला हो गई, ई सब में खेती अगर वो लोग करम लो तो ओकरा के मजदूर सरकार दी, यू कैसे दी? वो मनरेगा से जोड़ के जैसे कि वजह के मजदूर के उठा के किसान के दिया, जिससे किसान के भी मदद मिल जाए और वो मजदूर के भी रोज काम मिलने लगे। ये बताइए वो लोग, एक बात बताओ तनी कि हमनी के सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब मोदी जी बहुत पैसा भेजत रहन, लेकिन नीतीश बाबू क्या कहत रहन कि हमनी के बिहार में कामे नहीं थे, हमनी के सप्ताह में 1-2 दिन मजदूर के काम मिलता। अगर ये मनरेगा से जोड़ दिया तो मजदूर के सालों भर काम मिली, मजदूर के मजदूरी बढ़ी, ऊपर से किसानों के मदद मिल जाए। तो हम लोगों के 5 गो संकल्प बताइए। हम 5 गो संकल्प लोगों को बताइए। लोगों से एक चीज पूछो, अगर 5 गो संकल्प लोगों के घरे आई तो ये लोगों के विकास होए कि ना होए? लोगों के जिंदगी में विकास, एक बार जोर से बोली लो, विकास होए कि ना होए? लोग अगर विकास होई तो बिहार निकाय बन जा और लोग बताओ तनी जा कि लोग जिंदगी में बदलाव आई तबे बिहार के विकास होई। बिहार के विकास ऐसे नहीं के हो सकल जब तक एक घर के आदमी के घर में विकास ना पहुंची, तब तक बिहार नहीं के बदल सकल। हमनी के यही खतियाई बन जा और लोग हम ये कहतनी कि 5 गो संकल्प कैसे पहुंची? कि 5 गो संकल्प पहुंची व्यवस्था परिवर्तन से, सत्ता परिवर्तन से। और अपनी हाली लोग हम ये आग्रह करतनी कि हमनी के जन सुराज के 5 संकल्प के समझ के पूछ के आपकी हाली स्कूल बस्ता में वोट करे के बा। स्कूल बस्ता ही गरीबी दूर करे के रास्ता बा, स्कूल बस्ता ही शिक्षा दूर करे के रास्ता बा, स्कूल बस्ता ही मौका मिले और हमनी
हम ये कहो कि लालू जी देखिए हम कोई के बारे में गलत बात ना करो। लालू जी के बारे में हम बहुत अच्छा बात हो। वो चाहता है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने नो। लालू जी चाहता है नो। तो रउआ लोग अपन बच्चा के बारे में काहे नहीं किलो सोचत? कब जाके हम लोग रउआ लोग कब अपन बच्चा के भविष्य के बारे में सोचब लोग? कब अपन बच्चा के पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचब लोग? तो रउआ लोग जागी लोग समझी लोग और पूछ के अपन अच्छा से सोच समझ करके अब के हली वोट करी लो। हम ये कहब जब तक बिहार में नेता के परिभाषा ना बदली तो हमनी के बिहार जब तक आई ना, जब तक अच्छा ईमानदार लोग ना आई तो हमनी के बिहार की राजनीति ना बनती। तो वही से रउआ लोग अब की बड़ आदमी के सोच विचार करके मत जिताई लो। बड़ आदमी के बाद रउआ लोग खाना खाए के देता, रउआ लोग घरवा के बच्चा तक रोजगार देता। तो रउआ लोग अपने बारे में सोची लो और अपन घर के बारे में सोची लो, अपन बच्चन के बारे में सोची लो। हम ये कह चाहते हैं कि 5 संकल्प हमनी के जो इतना संपूर्ण बा रउआ लोग के घर की स्थिति बदल सकता, रउआ लोग पूरा स्थिति चेंज कर सकता। हमनी पता वो इतना संपूर्ण बा कि एक बार रउआ लोग जाने के बाद समझे के बाद और आपकी हाली स्कूल बस्ता में बोर्ड लगा। मैं प्रियंका सिंह बागाकोट की रहने वाली हूँ और यही डीडी महिला कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और मैं आगे की पढ़ाई मेरा MBA पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ है और आगे चल के मैंने अपने एक बिजनेस शुरू किया है। दिल्ली में कंपनी चलाती हूँ। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी का जो व्यक्तित्व है, जो हमारे सब बिहारी को बिहार में लेके आते हैं, तो इसी वजह से मैं अपनी पूरी परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए और पूरा करके अब मैं टिहरी विधानसभा की जिम्मेदारी लेने आई हूँ। मैं आप सबकी जिम्मेदारी लेने आई हूँ। आप सबकी मैं पूरी तरह समस्या को समझूंगी और समझते हुए उसका समाधान खोजूंगी। स्वराज को आप लोग जानते हैं क्या? आप लोग जन स्वराज को जानते? जन स्वराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज। और हमारे आदरणीय प्रसाद राज के उनके बारे में आप सबको मैं थोड़ा बता दूं। ऐसे तो उनके बारे में देश विदेश सभी लोग जानते हैं। वो हमारे बिहार के गौरवशाली हैं। उन्होंने इतना 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। वो किसके लिए? हमारे बिहार के लिए, हमारे बिहार के विकास के लिए, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए। उन्होंने अपने कर्म भूमि को, जन्मभूमि को मान आदर सम्मान देखते हुए वो बिहार में आए हैं और उन्होंने एक ही संकल्प लिया है, बिहार को विकसित राज्य के रूप में खड़ा करने का। वो अभी देखिए मैं प्रशांत किशोर जी जो दिन का गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं, इसीलिए घूम रहे हैं जिससे कि वो बिहार को समझ सके बनाया है। तो जन स्वराज बहुत बड़े-बड़े वादा नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं केवल 5 संकल्प के साथ आया हूँ। मैं आप सबका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आप सब थोड़ा 10 मिनट केवल मेरी बातें ध्यान से सुन लीजिए। मैं जन स्वराज के बारे में केवल 5 संकल्प बताऊंगी कि इस 5 संकल्प से आपके जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा। वो 5 संकल्प तो ये है कि जैसे कि आप सब जानते थे कि पहले वृद्धा पेंशन 400 रुपए मिलता था। 400 मिलता था ना दादी? तो अभी कितना मिल रहा है? 1100। तो ये 1100 किसने कराया है? यही प्रशांत किशोर जी कराए हैं। उन्होंने बोला नीतीश जी को कि 400 रुपए जो आप भीख दे रहे हैं, ये भीख से नहीं कुछ होने वाला है। तो नीतीश जी जोड़ा के 1100 कर देगा। कितना कल्याण? 1100। लेकिन हमनी के कहत नहीं जा कि जैसे हमनी के सरकार आई वैसे ही अगले महीने से 2000 रुपया मिलती। वो केकरा के वृद्धा जो 60 साल के ऊपर जो भी रही महिला पुरुष, ऊपर से कोई विकलांग रही चाहे विधवा महिला रही, ओकरा सबके 2000 महीना मिले के शुरू हो जाए। ऐसे लोगों की जिंदगी ई बताई लोग घर में अगर 2 बुजुर्ग बड़न लोग तो 60 साल के ऊपर कितना हो जाए महीना? 4000 महीना। और सालाना कितना हो जाए? 48000। अगर ये 48000 लोग घर में आवे लगल तो कुछ बेहतर होए कि ना जिंदगी? एक बार बताइए लोग, कुछ बेहतर होए ना? तो उहे हमने कहत नहीं जा कि जन स्वराज के संरक्षण, जन स्वराज के दूसरा संकल्प बा। जैसे जानते भाई लोग शिक्षा के, हमने के बिहार में जे अमीर बाबू तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेता, जे अमीर बाबू अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा लेता, लेकिन जे गरीब बा वो मजबूर बा सरकारी स्कूल में भेजे खातिर। ये बात सही बोलत नहीं कि ना बोलत नहीं? जे मजबूर बा सरकारी स्कूल भेजे खातिर, और वो लोग जानत नहीं लोग